हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए चैनल मूव ऑन स्टडी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं इम्पॉर्टेंट, सारे हम डिस्कस करेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट निकलेगा सारा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के व्यू से। तो चलिए अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन में क्या, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इससे पहले भी रिपोर्ट इंग्लिश का और जो भी हिस्ट्री वगैरह है उस चीज़ को अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है, यानी प्राथमिक, देखिए सेक्टर कितना होता है समझेंगे, 3 होता है। ऐसे तो 4 होता है लेकिन आपको 3 ही तक पढ़ना है, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं यानी कि जो नेचुरल होगा, प्राकृतिक होगा, ठीक है। सेकंड को बोलते हैं विनिर्माण, यानी विनिर्माण। और थर्ड को बोलते हैं सेवा क्षेत्रक। तो ये पूछा है प्राथमिक क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत कौन आ जाएगा, देखिए पशुपालन। क्या आ जाएगा? पशुपालन। कृषि भी अगर होता तो ऑप्शन में तो वो भी हो जाता। विनिर्माण अगर बोले, विनिर्माण को आप बोलेंगे सेकंड, ठीक है, दूसरा। और परिवहन आपका आ जाएगा कौन सा? थर्ड। और भवन निर्माण सेकंड। ठीक, चलिए आगे डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, नुआ मुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये अपना राज्य झारखंड, ठीक है दोस्तों, इसको डायरेक्टली याद रखेंगे, झारखंड। इसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। देखिए, लौह अयस्क से संबंधित जान लीजिए प्रकार, ठीक है। तो इसमें कितने प्रकार के हैं? 4 से 5 प्रकार बोल सकते हैं। तो हेमेटाइट, कौन सा बोलेंगे? हेमेटाइट। दूसरा बोल सकते हैं मैग्नेटाइट। तीसरा बोल सकते हैं लेमोटाइट। चौथा बोल सकते हैं सिडेराइट, ठीक है दोस्तों। तो सबसे अगर प्रबल बोला जाए या फिर अच्छा बोला जाए तो बोलेंगे आप हेमेटाइट को, जिसमें 72% तक का मतलब इसमें लौह अयस्क का गुण पाया जाता है। चलिए, और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट रख सकते हैं, बात क्या याद, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में पूछेगा कौन सा ऐसा लौह अयस्क है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बोलेंगे बेला डीला, ठीक है दोस्तों, बेला डीला। ये कहाँ पर पड़ेगा? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन के और मूव ऑन करते हैं। नंबर 3 बोल रहा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है नंबर 2, यानी कि 1984, ठीक है। नंबर 3 चलते हैं। नंबर 3 में दोस्तों बोल रहा है, भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं? प्रवास का मतलब क्या होता है? प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, ठीक है। तो उसके लिए उद्देश्य कुछ भी हो सकता है, जैसे शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बोल रहा है आंतरिक प्रवास, ठीक है। तो आंतरिक प्रवास कितनी धाराएं हैं? तो बोलना पड़ेगा इसमें डायरेक्टली आपको आंसर 2। कितना? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है? यानी कि बौद्ध जनसंख्या जो है सर्वाधिक कहाँ करती है दोस्तों? महाराष्ट्र में, याद रखना है आपको। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा बौद्ध जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है? रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है? तो आपको डायरेक्ट आंसर इसका लगाना है जर्मनी। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है? देखिए, ब्राज़ील में बोल रहा है कॉफ़ी के बागान, तो इसको आपको क्या बोलना पड़ेगा? 7 नंबर का बी लगाएंगे, फजेंडा, ठीक है। कॉफ़ी के बागान कहाँ पे सबसे ज़्यादा, मतलब कि बागानों को क्या कहते हैं? ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा बोलते हैं। लेकिन अगर बोला जाए क्वेश्चन, भारत में कॉफ़ी का उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ मिलता है? तो बोलेंगे आप कर्नाटक में मिलता है, ठीक है। यही चाय की अगर बात करेगा तो आप बोलेंगे असम, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल दोस्तों, देखिए ऑप्शन के बाद इसको छांटना पड़ेगा, अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 8 को देखेंगे, तो रोपण कृषि या फिर रोपण फसल कौन सा नहीं है? तो क्या होना चाहिए आंसर दोस्तों? देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा आपका गेहूँ। क्यों? तो देखिए क्या बोला गया है, कॉफ़ी, गन्ना और रबड़। कॉफ़ी, गन्ना और रबड़ जो है ना, ये जो आपका रोपण कृषि नहीं है, ठीक है। ये कौन सा कृषि आ जाएगा आपका? ये नकदी फसल आ जाएगा, ठीक। आगे एक क्वेश्चन और इसमें बन सकता है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रबड़, चाय और काजू, ठीक है। रबड़, चाय, काजू, केला और भी आ सकता है, हाँ बस नहीं याद रखिएगा, ये जो है ना आपका रोपण फसल के अंतर्गत आता है, ठीक। क्या क्या आएगा? रबड़, चाय, केला और बोल सकते हैं काजू,
ये जो है आपका रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया गया था? इसको डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा डेट। तो डेट क्या हो जाएगा? नंबर ए यानी कि 1990। नंबर 10, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका डायरेक्टली याद रखना आपको फिर से, लैटविया। ठीक, नंबर सी, लैटविया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? प्रदूषण का प्रकार नहीं है यानी कि देखिए, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन यहाँ पर सौर ऊर्जा प्रकाश जो है उसमें कोई तरह का प्रदूषण नहीं होता है। ठीक, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? तो इसको आपको बोलना क्या? अफ्रीका बोलना पड़ेगा दोस्तों। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इससे ऊपर वाला भी क्वेश्चन डिस्कस करने लायक था, तो देखते हैं। चलिए, बोला जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, ये 13। निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन का मतलब जहाँ पर, देखिए पहले इसका आंसर लगा लेते हैं। क्या होना चाहिए दोस्तों? नंबर डी, दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया को इसका टिक लगा लेंगे। सघन का मतलब जो है मतलब कम एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, या फिर जो बोल सकते हैं डेंसिटी जो है सब ज़्यादा मजबूत होती है, जब सटे सटे लोग रहते हैं एक जगह पर, उस तरीके से। आगे, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर लगाना डायरेक्ट ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, नंबर 2। नंबर 15, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ये तो बता सकते हैं, सबसे प्रदूषित नदी भारत की कौन सी हो जाएगी? तो इसको आंसर लगाना पड़ेगा आपको बी, यानी यमुना नदी, जो कि कहाँ है? कहाँ? दिल्ली, जो कि आगरा के जस्ट बगल में। नेक्स्ट, नंबर बोले, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पे देखिए, भूरा हीरा पूछा है। भूरा हीरा जब पूछेगा तो आपको बोलना पड़ेगा आंसर लिग्नाइट। लेकिन काला हीरा पूछ दे, क्या पूछेगा? काला हीरा। तो काला हीरा को बोलेंगे आपको पेट्रोल। लेकिन काला सोना बोलेगा ना, तो आपको बोलना पड़ेगा कोयला। कोयला बोला तो याद रखिएगा सोना। ठीक है, पेट्रोलियम हो जाएगा आपका काला हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है? यानी कि कौन सा? लोहा हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, और बॉक्साइट भी हो जाएगा, लेकिन ग्रेफाइट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन सा एक धारा पुरुष प्रधान है? पुरुष प्रधान पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे देखते होंगे, जब भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब प्रवास किया जाता है तो रीजन पूछा जाता है क्या? तो पुरुष के लिए क्या होता है रीजन? यहाँ पे ग्रामीण से नगर की ओर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ग्रामीण से नगर की ओर जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर, सन 1911 यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल कितनी जनसंख्या जो है वो पूछा जा रहा है, आबादी। तो आप तो समझ सकते हैं 121 करोड़, यानी कि ये ऑप्शन लगा लेंगे टिक। 2011 जनसंख्या से और भी सवाल कुछ इधर उधर बन सकता है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो क्वेश्चन बोला जाएगा, सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर घनत्व पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा किसका, नंबर 20 में ही देख लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन आ ही गया है, पेन लेना पड़ेगा। नंबर 20 देखिए, इससे सारा क्लियर कर देंगे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो आपको इसको डायरेक्ट याद रखिए, कितना? 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो क्या होता है ज़रा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 20 को, 1 किलोमीटर के अंदर जो भी व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं क्या? जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा भारत में जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो बिहार में है, जो कि कितना? 1102। और सबसे कम बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, तो कितना है वहाँ पे? मात्र 17 है। अब बिहार में 1102। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि भरने वाला क्वेश्चन है। तो देखिए, पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है ये दोस्तों? तो इसका आंसर लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ भरना पड़ेगा अमेरिका। क्या भरेंगे? अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की जनसंख्या के बाद भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो सेकंड बोलना पड़ेगा, क्या बोलेंगे? सेकंड, नंबर 2। एंड पृथ्वी का लगभग प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है, यानी कि कितना? 71 है, 71%। ठीक। नेक्स्ट, जंग का कठोर नहीं जंग का कटोरा, जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है वही जो भी यूएसए के अंतर्गत जो आया था, ये पिट्सबर्ग। क्या बोलेंगे? पिट्सबर्ग आंसर हो जाएगा। जंग का कटोरा के नाम से जानते हैं। खट्टे रसेदार फलों की कृषि किस प्रदेश में की जाती है? तो इसको आंसर लगाना पड़ेगा भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। एंड लास्ट क्वेश्चन, नहीं एक और क्वेश्चन है। बूढ़ा दामोदर घाटी में निक्षेपित पाया जाता है, निक्षेप पाया जाता है, किस चीज़ का निक्षेप पाया जाता है? तो वहाँ बोल सकते हैं कोयला का। दामोदर घाटी जो कि कोयला का निक्षेप पाया जाता है वहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन, सनगर शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, तो वही बोल सकते हैं इसमें, मतलब किसने किया था ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। जैसे 1915 में किया था दोस्तों, इसमें नाम याद रखेंगे 1915 में किया था। और करने वाले कौन से? तो नाम याद रखिएगा, पैट्रिक पैट्रिक गिरीज गिरीज। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन थ्योरी वाला क्वेश्चन है वो धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए, थैंक यू दोस्तों।